उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। बैठक में 4 धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से कपाट बंद होने तक 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी। वहीं इस अवसर पर 4 धाम यात्रा से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुझावों पर विचार कर यात्रा का सकुशल संचालन किया जाएगा। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर को निर्देश दिया कि 15 दिन के अंतराल में 4 धाम यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाए। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक में शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर मृतका डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित कर केंद्र सरकार से मृतका डॉक्टर को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की गई। साथ ही जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों पर सख्त तत्काल कार्रवाई कर फांसी की सजा देने की मांग की गई। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक आर्यन देव उनियाल और मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत ने कहा कि ड्यूटी के दौरान रात में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। सरकार को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए। देहरादून भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष पुष्पा परियार ने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए। जो रेप हुए, जो जघन्य अपराध हुए, चाहे वो हमारी नर्स उत्तराखंड की हो, चाहे वो कलकत्ता के डॉक्टर हो, हम उसको कंडेम करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जितने भी दोषी है वो पकड़े जाए जल्द से जल्द, और फास्ट ट्रैक कोर्ट उनको जो जितनी जिसे कहते हैं फांसी दी जाए। इतनी बड़ी सजा तो उससे कोई कम सजा हमारे इंडिया में नहीं है, और जल्दी से जल्दी पुलिस फास्ट ट्रैक में इसको करे, चाहे सीबीआई के पास मामला जाए, पुलिस के पास जाए, बट हम चाहते हैं कि उन दोषियों को फांसी मिले। लॉ स्टूडेंट का वकील होने के नाते मैं ये बोलूंगा, हमें ये चीज स्टडी करनी पड़ेगी कि इन अपराधियों की मानसिकता क्या होती है। कभी वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, उन्होंने दारू पी हुई होती है, कभी वो किसी और चीज से, नशे के पदार्थ में ये चीजें करते हैं। तो हमें ये चीज नाथ बात है पूरे भारत के लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज मसूरी में युवा मोर्चा द्वारा एक कैंडल मार्च निकाली गई है। इसलिए निकाली गई कि एक संदेश देने के लिए, और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो जल्द से जल्द। और पूरे भारत में भी अभी पूरे ये कैंडल मार्च निकाली जा रही है। तो मैं सरकार से, और अपनी सरकार जो हमारी वहाँ पे अभी जो चल रहा है, इसमें ये इनको जल्द से जल्द, अभी सुनने में आया कि एक अपराधी पकड़ा भी गया है, परंतु इसमें और भी थे, बट अभी उनको पकड़ा नहीं गया है। तो मेरे यही अपील है पुलिस प्रशासन से, सभी से, कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। इनको से सुनी है, कहीं ना कहीं हमको भी झकझोर के रख दिया है। एक शर्मसार घटना हुई है, और लगातार इस तरह से मैं कहती हूँ कि मतलब इसमें डिले ना किया जाए, तुरंत इनको सजा सुनाई दी जाए। और जब तुरंत फांसी की सजा, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है, इनको होगी तो शायद अन्य आप इतना, हम एक माँ और एक बेटी वो उसका दुख जानती कि किस तरह से, मतलब जब मैंने पढ़ा है तो अभी भी मेरा दर्द, और वो आंखों में जो सीन, जो उसकी स्टोरी हमने पढ़ी है बार बार, तो वो आंखों से नहीं भूल पा रहे। लेकिन इस तरह के अपराध के लिए रोकने के लिए, इसके लिए सब लोग हैं। तो मतलब एक फांसी की सजा अगर एक को व्यक्ति को मिलेगी तुरंत, तो शायद अन्य जो इस तरह के राक्षस प्रकृति के जो पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं डरेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में पंजाब की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां हादसा आईएसबीटी परिसर में खड़ी बस में हुआ। दरिंदों ने 16 वर्षीय किशोरी से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब किशोरी को रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद कमेटी ने काउंसलिंग कर आईएसबीटी चौकी पर मुकदमा दर्ज करवाया।
देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि किशोरी पंजाब की रहने वाली है। घटना के समय वे पंजाब से देहरादून पहुंची थी, जहां पर पटेल नगर इंस्पेक्टर के लुंठी ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। चालक और परिचालक शक के दायरे में है। पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, जहां पर घटना की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस मामले में बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने दुख जताते हुए घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उनकी एसएसपी से बात हुई है। सिंहनगर में एक नर्स के साथ, क्योंकि वो काम करके अकेली बस घर जा रही थी और किसी ने उसको देखा, हवस का शिकार बनाया और फिर राज दबाने की दृष्टि से उसका गला घोट के झाड़ियों में फेंक दिया। ये बच्ची बस में देहरादून पहुंची और क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, पहले ही समाज के द्वारा उपेक्षित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे में उसकी इस हालात में उसको देखकर उस पे दया या उसकी मदद के लिए आगे आने की जगह ये कर्मचारी अपने और साथियों को बुला लाया और फिर सबने मिलके उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा करा जो ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। इसमें 2 तो ये माजरा पटेल नगर में रहते हैं, बाकी एक का घर बुग्गावाला साइड में है और भगवानपुर के बीच में गांव है। तो ऑलमोस्ट ये भगवानपुर, बुग्गावाला, माजरा और यहीं के रहने वाले लोग। हाँ, 2 इसमें बताया, इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर है। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहा है अब तक जो मेडिकल? देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, चूंकि वो नॉर्मल ही बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4.5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद कर ली गई है और आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया है कि आरोपी बरेली से नेपाल स्मैक लेकर जा रहे थे। आरोपी हरविंदर सिंह और जसदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जसदीप सिंह विदेश जाने की तैयारी में था और इसके लिए रुपए जुटा रहा था, जबकि हरविंदर सिंह करीब 2 साल से नशा तस्करी में लिप्त है। मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे और आगे इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। पिछले कुछ समय से ये सक्रिय थे और इस तरह की तस्करी कर रहे थे। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ में भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में मनियार रेस्क्यू पट्टी के कुसियान गांव में एक घर की दीवार गिर गई, जहां पे दीवार गिरने से मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई। राजस्व उप निरीक्षक धजवीर चौहान ने बताया कि उन्होंने कसियान गांव में हुए इस हादसे की सूचना मिली कि घटना से भूमा देवी पत्नी प्रताप सिंह मकान के निचले तल में सो रही थी। इस दौरान एक तरफ की दीवार ढह गई, जिसके कारण ऊपर की छत की सीलिंग का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई। कुशियान गांव में जो है एक महिला की जो है दीवार टूटने से जो है मलबे के नीचे जो है दब गई है, जिससे उसकी जो है मौत हो गई है।
तो ये सूचना पाकर जो है मैं घटनास्थल को रवाना हुआ। घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर जो है महिला का शव पड़ा है और मलबे से शव को निकाला गया। शव को निकालने के बाद उसका जो है पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामा भरने के उपरांत जो है उसको जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया और उसकी जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है जारी है। 81 साल की वृद्धा जो है अकेले रहती थी घर में, हालांकि उसका बेटा भी रहता है, वो बगल में रहता है। मकान थोड़ा कच्चा था और बगल के वाले मकान में साइड में कुछ काम वाम भी चल रहा था, तो वो दीवार ढह गई रात को और उनका बेटे को पता नहीं चला। सुबह जैसे उनको पता चला कि भाई आज उनकी जो माता जी अकेले रहती थी वृद्ध, वो बाहर नहीं दिखी, तो उनको थोड़ा शक हुआ। तो जो आवाज़ हुआ तो उन्होंने सुनी थी, पर उन्होंने सोचा कि रात को आजकल जंगली जानवर भी बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा उसको गौर नहीं किया। और सुबह देखा तो वो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, तो जैसे उन्होंने मिट्टी से निकाला तो उनका जो है निधन हो चुका था। उत्तराखंड सरकार राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने जा रही है, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत किया जा चुका है। इसमें करीब 2400 करोड़ रुपए इन सभी लोगों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब विभाग की कोशिश है कि अभियान के तहत इस वर्ष 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाए। इस वर्ष बनेंगे 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड, जहां पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया गया है और इसका टारगेट लंबा करने के लिए कहा गया है। प्रदेश की जनता को इससे इलाज में सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएं, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके और टारगेट है हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने के। उत्तरकाशी जनपद के सुदूरवर्ती गांव सरनौल गांव के वीर शहीद श्रवण सिंह चौहान के नाम से अब सरनौल का राजकीय इंटर कॉलेज जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्षेत्रवासियों की हुई मुलाकात में इसकी संतुष्टि दी गई, जहां पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पीछे लेह लद्दाख से श्रवण सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, जहां पर सरकार ने शहीद के परिवार को आश्वस्त किया था कि सरकार उनके साथ है और इसी क्रम में अब क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज का नाम श्रवण सिंह चौहान राजकीय इंटर कॉलेज होगा। हमारे एक सैनिक श्रवण सिंह चौहान अभी लद्दाख में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरनौल गांव के हमारे प्रतिनिधिगण और हमने मुलाकात करके वहां का जो राजकीय इंटर कॉलेज सरनौल है, उस सरनौल इंटर कॉलेज को श्रवण सिंह चौहान के नाम से करने के लिए हमने अनुरोध किया, जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए कहा गया। जल्द ही सरनौल इंटर कॉलेज श्रवण सिंह चौहान के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार की नीति है, आदरणीय मुख्यमंत्री की नीति है कि जो भी सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन सैनिकों से भविष्य की पीढ़ी भी प्रेरणा ले, इसलिए उनके नाम पर सड़कें, भवन या विद्यालयों के नाम उनके नाम पर करने की सरकार की नीति है। इसी के तहत जल्द ही ये काम भी होने वाला।
देहरादून पुलिस ने साइबर क्राइम सेल को जो मोबाइल खोने संबंधी शिकायतें मिली उन पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस के माध्यम से उत्तराखंड और बाहरी राज्यों से मोबाइल फोन को बरामद कर वापस फोन मालिकों को लौटा दिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि जनपद में खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए साइबर क्राइम सेल देहरादून को निर्देशित किया गया था, जिस पर खोए गए मोबाइल फोनों की बरामदगी कर ली गई है और उन्हें बताया कि वापस लौटाए गए मोबाइलों की कीमत 16,95,333 रुपए बताई जा रही है। अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि बार बार नया फ़ोन खरीद पाए, तो ये साइबर सेल में लगातार निरंतर बीच बीच में फ़ोन मिलते हैं तो उनको देते रहते हैं। और इसमें काफ़ी सारे मोबाइल अभी करीब 101 अभी हमारे पास थे, जो चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, काफ़ी सारी हमारी बहनें भी थी इसमें, तो कोशिश थी कि उनको एक तरह से इस समय वापस भी कर दिया जाए। और सभी को हम ये भी करते हैं कि अपने, चूँकि एक आजकल इम्पॉर्टेंट गैजेट्स है और अगर खो जाता है उसमें कहीं आपकी पर्सनल चीज़ें होती तो कहीं उसका मिसयूज़ होने का बहुत अंदेशा रहता है और ये खासकर कभी बहुत बार देखा भी गया है। तो सभी को एक हम हिदायत भी देते हैं कि बहुत सारे अपने पर्सनल चीज़ें अगर आप रखते हैं तो उसको फ़ोन को लॉक रखें कि एटलीस्ट वो खो भी जाए तो गलत हाथों में जाने के बाद कहीं उसका दुरुपयोग ना हो। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष जहां आक्रामक रूप अपनाए हुए है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि अगर सदन के भीतर सभी दल सदन को चलाने में सहयोग करेंगे और माहौल शांत रहता है तो फिर विधायकों के सभी प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। जहां पर माहौल गर्म रहेगा तो फिर सदन की कार्रवाई बाधित होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्ण चलाने की मांग की है। आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें, और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात ज़रूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब देने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मिलेगा। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में एनएसयूआई ने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ छात्र संघ के अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने किया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अदिति चौहान, द्वितीय स्थान प्रिया और तृतीय स्थान ईशा ने पाया। सभी छात्राओं को हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनाम भी दिया गया। छात्र नेता वैभव रावत ने बताया कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको उभरने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों की जरूरत है। पौड़ी जनपद के गंगवाड़ा गांव में एक महिला के बाथरूम में गिर जाने से मौत हो गई। शव को राजस्व पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गंगवाड़ गांव में महिला नहाने के लिए बाथरूम में गई थी और लंबे समय तक वापस नहीं आई। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। से एक महिला का सब जिले चिकित्सालय में आए हैं, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे पूर्व एक्सपायर हो चुकी हैं। अतः जो है आप से मामला आपके क्षेत्र से संबंधित होने के कारण आप मौके पर आकर आवश्यक कार्रवाई करें। मैं तत्काल में हमारा कर्मचारी श्री मनोज कुमार राजस्व उपनिरीक्षक नांदल सिंह 2 के साथ मैं आवश्यक कागजातों के जिला चिकित्सालय सबगृह में पहुंचा और वहाँ पर मेरे द्वारा मृतका कमलेश्वरी देवी के पति से प्रार्थना पत्र लेकर और जो है इसमें पंचायतनामा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हल्द्वानी में सीड्स आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं सीड्स सीडीएस का
इनोसेंस IVF सेंटर की फाउंडेशन डायरेक्टर गौरी अग्रवाल ने बताया कि वर्ल्ड में ये उनकी 30वीं शाखा है और अब हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी सीड सेंटर खोलकर यहां एक शुरुआत कर रहे हैं। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कुमाऊं में इस तरह के सेंटर खुलने से कुमाऊं के पेशेंट के लिए बड़ा लाभदायक अवसर होगा। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हमारे राज्य में अभी तक 12 लाख लोग आयुष्मान से इलाज करवा रहे हैं। सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF सेंटर देश की एक जानी मानी ब्रांच है। हम 30 सेंटर्स अभी तक चला रहे हैं और अभी हम और भी एक्सपैंड करेंगे। ये इंडिया का पहला IVF सेंटर है जो जेनेटिक टेस्टिंग के साथ भ्रूण जांच करके बच्चा डालता है। यानी कि हम बिलीव करते हैं सिर्फ बच्चा नहीं कराना बट एक हेल्दी बच्चा कराना, ताकि उसमें कोई आनुवांशिक प्रॉब्लम ना आए। जिन लोगों को बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर जिनकी IVF फेल हो गए हैं या जिनकी ट्यूब बंद है, जिनको बहुत टाइम हो गया है शादी से, एज ज़्यादा है, वो आके अपना IVF कराएं आनुवांशिक जांच के साथ। 60 लाख से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अभी हल्द्वानी में यशोदा ग्रुप जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल के क्षेत्र में और इनके पूरे देश में कई सेंटर भी हैं, ये हर प्रकार के हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने अभी अपनी एक ब्रांच हल्द्वानी में खोली है और इसमें विशेषकर 3 चीज़ें हैं। एक तो पैथोलॉजी जांच की जाएगी यहाँ पर, दूसरा जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटर इन्होंने खोला है। IVF तो ये एक वरदान है ईश्वर का। कई लोग पर बांझ होने का आरोप लगता था, ससुरालियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, कभी कभी इससे डिवोर्स भी हो जाते थे, तलाक भी हो जाते थे, परिवार में बड़ा गम का माहौल और रंज का माहौल होता था, पति पत्नी में कभी कभी विवाद हो जाता था, परिवार टूट जाते थे। ये बहुत बड़ी हमारे साइंस की उपलब्धि है कि हम आपको एक बच्चा तैयार करके दे रहे हैं जो आप ही के बीज से आपका बच्चा तैयार हो रहा है। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।